नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया। क्यास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या नारा देगी लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन उन्होंने उस क्यास पर विराम लगा दिया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2019 के संवैधानिक बदलाव संबंधी फैसले को ही अपनी फिगर बताई, यानी 370 में संशोधन किया, 35 से रिपील किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव, उन्होंने ये भी कहा कि 100-125 दिन ही बकाया है, तीसरी टर्म भी हमारी शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी और साथ ही कहा एनडीए जो अलायंस है उनका वो 400 से पार जाएगा। पहले हम बताते हैं कि नक्सल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। दर्शकों, आपने सुन लिया कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उनकी और कहने का लिहाजा कैसा था और किस तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ उनका ये स्टेटमेंट था। इस पर चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वीरेंद्र जी का भी स्वागत है। और राजीव सराफ कोल कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। राजीव जी से शुरुआत की जाए, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए विनोद जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज तक तो 10 सालों में यही कहते थे कि मोदी की सरकार, आज उन्होंने 400 में एनडीए को जोड़ा। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुके हैं कि मोदी का जो ब्रांड लेके चल रहे थे वो अब ये आज एनडीए का उन्होंने 2-3 दफा चर्चा की एनडीए के साथ, यानी उनको लग रहा है कि अपने 38 जो एनडीए के दल हैं छोटे बड़े मिला के, उनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, अकेले ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ में हमने मेयर के चुनाव में देखा और सारी दुनिया ने देखा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है,
वो अगर उस तरह करना है तो 370 क्या, वो तो मेरा मान लो ये सारी 500 भी ले सकते हैं। या इनकी ईवीएम में कोई ऐसा है सिस्टम कि जो इनको पहले ही पता लग गया 370 होगी और 400 एनडीए मिला की होगी। तो मेरा ये मानना है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव के परिणाम होंगे फ्रैक्चर मैंडेट होगा। मैं कह रहा हूँ हो सकता है इंडिया गठबंधन ही ना आ जाए, क्योंकि लोगों में रोष है। सड़कों पे आप देखिए कितना ईवीएम का जंतर मंतर पे कितना धरना है। वो जो स्टूडेंट्स की नाराजगी है, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक इशू है, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे मेन है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने मतलब जो देखा, जितने क्रिमिनल्स थे जिनके जो गलत हुआ उनके केस, उनको कभी कुछ नहीं किया। और वो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां जो थी धरने पे काफी देर बैठी रही, जिन्होंने इस तरह के नंबर ऑफ, मैं कह रहा हूँ अम्ब्रेला एक है, उसके अंदर कितने इश्यूज हैं। लेकिन ये जनता हिंदुस्तान की इनको इस बारी सबक सिखाएगी और ये बताएगी कि ज्यादा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं की, ना कभी उसकी अंग्रेजों की हिंदुस्तान ने, ना मुगलों की, इनकी भी नहीं करेंगे। चलिए, जयदेव रजवाल जी, इनके मुताबिक जो राजीव श्राफ जी ने कहा है कि वो जो जलवा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जलवा अब रंगीन नहीं रहा है, बार बार एनडीए का जिक्र उन्होंने किया है। ये राजीव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। विनोद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बीजेपी अकेली सीट्स जीतेगी 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में, ये कहा है। और एनडीए जो हमारा है वो 400 प्लस जाएगा। ये एक मोदी जी की जो लोगों के बीच में जो भावना है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान की जो जनता है जो प्यार उनको कर रही है, ये उसी के आधार के ऊपर कह रहे हैं कि 370 तो बीजेपी लेगी और एनडीए भी जो अलायंस है हमारा वो 400 प्लस जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चे की जुबान पे जलवा फीका पड़ने वाली बात। और अगर हमारे सराफ साहब का ये कहना कि एनडीए को 400 प्लस बोलने के ऊपर एनडीए का नाम ले रहे हैं, भाई वो हमारे सहयोगी हैं, हम लोग क्यों नहीं नाम लेंगे। लेकिन ये भूल गए कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 2014 की बात करें तो 272 प्लस का एक टारगेट, मिशन 272 प्लस था जो उस टाइम पे हम लोग लेकर चले थे और हमने उसको क्रॉस किया जी। अगर 2019 की बात करें तो 300 प्लस का जो हमारा मिशन था उसको हमने क्रॉस किया, और इस बार 370 की बात करते हैं, उसको भी हम लोग 100% पार करेंगे और अपने सहयोगियों के माध्यम से 400 के आंकड़े को भी एनडीए पार करेगी। देखिए विनोद जी, एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी पिक्चर रिलीज होती है ना जी, तो पब्लिक उसको पसंद करती है। पब्लिक उसकी पूरी की पिक्चर तो आ गई, पिक्चर आने के बाद हिट होगी कि फ्लॉप होगी ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। और जब पब्लिक पसंद करती है तो पिक्चर सुपर हिट जाती है। आज की डेट में जो कार्य मोदी जी ने किए हैं पिछले 10 सालों में, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। लोगों के लिए उन्होंने छोटे से छोटे कार्य और बड़े से बड़े जो कार्य किए हैं, पब्लिक में उन सब चीजों का लोगों पे गहरा असर हो रहा है कि जो चीजें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर मैं सिंपल टॉयलेट्स की बात करता हूं, ऐसा क्यों हुआ कि 2014 में जब मोदी जी आए और स्वच्छ भारत की बात की, तो क्या इससे पहले सरकारें नहीं होती थी क्या? अगर उसी का ही टारगेट डाटा की बात करें तो करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा घरों को ये दिया। एक छोटा सा एक स्टार्ट किया, उसके बाद अगर अकाउंट खोलने की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंट्स की अगर बात करें तो सिंपल सा था, लोगों का बैंक में अकाउंट खोलना ही मुश्किल होता था। और जिस तरह से करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कि ये जो अकाउंट खुले, ये छोटे काम नहीं थे। उसके बाद अगर लोगों के पास घर नहीं थे, उनके लिए 3 करोड़ से भी ऊपर देखा जाए तो जलवा बरकरार है। नहीं, जलवा सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। और जिस तरह से, ये मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, इस तरह से आप किसी क्षेत्र की बात करें, बिजली की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, एम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें, आईएम्स की बात करें, रिंग रोड्स की बात करें, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से जिसको जो पसंद है उन लोगों को जब वो चीज मिलती है तो पिक्चर तो सुपर डुपर हिट जाती ही जाती है। और उसी का नतीजा है कि आज जो सबसे बड़ी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा
जो हमारा कोर इशू रहा है वो 370 को तो पूरा किया। राम मंदिर भी जिस तरह से बना और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, वो लोगों में एक बहुत बड़ा एक उनको मिला है कि ये अपने जिंदा रहते हुए लोगों ने जिस चीज को देखा है, ये दिखाता है ये सब चीजें कि मोदी जी ने जो बोला है वो पूरा होगा। आपने संबोधन सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और 370 को 370 के साथ जोड़ दिया। आपको लगता है ये दोनों इश्यूज को 2024 के चुनावों में कैश किया जाएगा? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने सुना जी, तो दो चीजें हमारे मेरे जहन में आई। एक तो ये है कि हम तो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सुन रहे थे, लेकिन वहां लगा कि वो पार्लियामेंट की बजाय भारतीय जनता पार्टी की चुनावी स्टेज है और वहां बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, देश तो चाहता था कि अंतिम बजट पेश हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद ये उनका दूसरा कार्यकाल, उसके लास्ट वाला भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लास्ट बोल रहे हैं। देश की जनता को, देश की महिलाओं को, मेरे जैसे मध्य वर्ग के आदमी को बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद नौजवानों के लिए कोई चीज अनाउंस करेंगे, शायद महंगाई के ऊपर बात होगी, शायद भ्रष्टाचार के ऊपर बात होगी। लेकिन वहां से निकला क्या? भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वहां बातें जो की, 370 सीट भारतीय जनता पार्टी को आएगी। एक बार दोबारा देश के आगे 370 रखा गया कि मुझे क्यों? क्योंकि और तो कुछ किया नहीं है, अब इसके ऊपर वोट लेने हैं। अब दूसरी बात इस पे है, ठीक है 370 का मसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ है, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सब लोगों ने इसको मान लिया। अब बात यह है, मुझे बताइए, क्या हम दफा 370 की एक या दो खंड को रिमूव करने से हमारे देश में बेरोजगारी दूर होगी, करप्शन दूर हो गई, महंगाई के ऊपर अंकुश लग गया, जो 15-15 लाख रुपए मेरे और आपके अकाउंट में आने थे वो आ गए, काला धन विदेश से वापस आ गया। ये मुद्दे हैं ना जिस पे जनता को जवाब मांगना है, इन्होंने जवाब देना है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे कुशल तरीके के साथ जनता का ध्यान ही उससे भटका दिया गया। अब मुझे बताइए, मैं अभी भी कह रहा हूं, हरियाणा के रहने वाले नौजवान को इससे रोजगार मिल जाएगा, पंजाब के नौजवान को इससे रोजगार मिल जाएगा, यूपी बिहार के रहने वाले आम गरीब आदमी को सिलेंडर सस्ता मिल जाएगा, राशन सस्ता मिल जाएगा, बिजली पानी मिल जाएगा। अगर तो मिल जाता है तो हम उनका वेलकम करते हैं। भाई आपने 10 साल का लेखा जोखा जहां देना था, आपके लेखे जोखे में आया क्या? 370 और राम मंदिर। पहली बात तो ये है, राम मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है और सभी ने उसका वेलकम किया। अब आप मुझे बताइए, अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि बीजेपी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं समझने लग पड़ी जी, या कहीं इनकी यूनियन कैबिनेट है ये तो नहीं समझने लग पड़े कि हम ही सुप्रीम कोर्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने माना है और राम भगवान सबके हैं। नंबर 3, आई बात किस पर होनी चाहिए विनोद जी? आई बात नौजवान पर होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। करप्शन पर होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। देश की आर्थिक स्थिति पर होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। आज बातें क्या की जा रही हैं कि ये 2 मुद्दे, भाई कितना अच्छा होता आप ये डाटा देते सदन में, सरकार इस डाटे के साथ आती कि हमने 2 करोड़ नौकरियां पर साल का वादा किया था हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हमने ये 10 करोड़ नौकरियां लोगों में बांटी है और इसका डाटा हम सार्वजनिक कर रहे हैं। वो कहीं ने डाटा दिया आज तक? इन्होंने जनधन खाते की बात की, खाते आपने खुलवा दिए, कभी जाके उन माओ से, उन बहनों से ये पूछा कि मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपके खाते में से कितने पैसे काटे जाते हैं? ये तो एक आपने धोखा किया देश के लोगों के साथ। विनोद जी, मैं चैनल पे कह रहा हूं आपके, ये आप जाके जरा स्टोरी करके देख लीजिए कि कितने लोगों को मूर्ख बनाया गया इसमें। और सबसे बड़ी बात, यहां बातें बहुत सारी होती हैं। इन्होंने कहा था हम हिंदुस्तान 2024 में हर एक को घर और स्वच्छ नालों पानी दे देंगे। क्या हर आदमी को घर इन्होंने दे दिया? क्या मुझे बताइए, हर घर में स्वच्छ पानी चला गया और हर आदमी को रोजगार मिल गया? भाई मैं नहीं कहता रोजगार सरकारी नौकरी होती है, बताइए आपके आंकड़े क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, आज किसान के ऊपर किसी ने बात नहीं की। हर घंटे के बाद एक किसान खुदकुशी कर रहा है और ये ड्रोन से खाद फुकवाने जा रहे हैं। मुझे आप बताइए कहां है ये इनके बातें? अगर किसानों के ये हितैषी थे, हमें बताइए कि पिछले 5 सालों में आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया है। और ये भी बताइए कि आपके मित्र जो आपको जहाज देते हैं एमएलए खरीदने के लिए, उनके कारपोरेट का कितना कर्जा आपने माफ किया है? आर्थिक जाके बताए ना, इनके पास कुछ हो तो बताए। हाँ, इनके पास 2 चीजें हैं, मंदिर मस्जिद
हिंदू मुस्लिम, तीसरा ना पढ़ा जो पढ़ दिया ना किसी को पढ़ने दिया। कभी कभी आप कहते हो पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं, कभी कभी। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप एक बात इससे और जोड़ रहा हूं। जिना की मजाक पर जाके अडवाणी साहब ने कहा जिना एक सेक्टर में भारत रत्न मिला है उनको, और मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ, मेरी सुनिए, नवाज शरीफ के बर्थडे पे केक काटने ये आते हैं बिना बुलाए, बिरयानी सेलिब्रेट ये करते हैं, राजीव तो जी बदनाम से करते जानते हैं। हैं, राजीव जी से जानते हैं। राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं, उनको कहना है कि ये आखिरी मौका है, अगर आपने देश में लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी की सरकार को हराना होगा और पोलिंग एजेंट ऐसे बिठाने हैं पोलिंग बूथ पर जो कुत्ते की तरह भौंके। देखिए सर, ये मीडिया क्या तोड़ मोड़ के बताता है, नेशनल मीडिया, आपके मीडिया की नहीं मैं बात कर रहा। जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा जो रजवाल जी ने रजवाल कहा, साहब ने हाँ, कहा, उन्होंने कहा जनधन खाते की बात, इसमें मैं एक ऐड करूंगा, वो 50 करोड़ जो लोगों ने किया, उन्होंने ये सोच के खोला था कि 15 लाख हमें आएंगे, और हर बंदे ने मिनिमम बैलेंस 200-500 उनके अकाउंट, वो पैसा कहाँ गया? 50 करोड़ लोगों ने मिनिमम 500 रुपया तो जमा किया, किसने 2000 किया होगा। अब तो जब उनके अकाउंट में होगा इंटरेस्ट। नहीं, check सर करो, एक बात क्या बताओ, minimum balance के बैंक नाम से? की एक आपको मैं बताऊं, 1 साल ट्रांजैक्शन ना हो, उसमें कोई एंट्री ना हो तो बैंक उसको फ्रीज कर देता है जी, जब तक फिर वो बंदा जाए ना, अपना आधार ना जोड़े, कोई सर्टिफिकेट लाइव ना दे, उसके अलग अलग फार्मूले हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब 500 के लिए कौन लाइन में खड़ा होगा? 500 अगर हजार करते 50 करोड़ लोगों का, तो जितनी इनका पैसा बनता है वो कैलकुलेटर से बाहर चला जाएगा, उधर कैलकुलेटर में भी शून्य नहीं होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब एक। दूसरा, इन्होंने ये बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो ये आपका इलेक्शन कमिश्नर होगा उसमें 3 बंदों का पैनल बनेगा, सुप्रीम कोर्ट, आपका प्राइम रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन। आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो इन्होंने अपना रूल निकाल के सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया, ठीक है, बच गए 2। अब 2 में या 1 इनका अपना होगा तो मेजॉरिटी वही हुई। तो मेरा ये इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। खड़गे जी ने जो कहा, उनका 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे मतलब टेन्योर उनका पार्लियामेंट और उसका है, 8-10 दफा जीते हुए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने वर्करों को स्ट्रांग करना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, हम सब स्ट्रांग हैं, हर पार्टी का वर्कर स्ट्रांग है, हम बूथ पे मजबूत है, लेकिन ईवीएम को अगर मोदी जी की लहर है तो इस बार ईवीएम हटा के लहर देख ले, फिर हम बताएंगे जो ये लोग, ये जनता ईवीएम को मानती है, मोदी जी को मानती है, कांग्रेस को या अपोजिशन को। तो अगर उसकी लहर है, मोदी जी की लहर है जो ये दावा करते हैं, तो इस बारी ईवीएम को बंद कर दो और जनरल इलेक्शन कराओ जैसे हर पूरे वर्ल्ड में होती है। फिर हम देखेंगे बैलेट पेपरों से क्या होता है कि लहर है या वाकई कोई लोगों की रिजेंटमेंट है। जी रजवाल साहब, इनका ये आरोप रहता है कि आप पोलराइजेशन करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। सोनू जी ने कहा, सोनू जी से उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करके और चुनावों के ठीक दौरान आप पोलराइजेशन करा करके चुनाव जीतते हैं। और राजीव साहब जी का कहना है कि आप ईवीएम से हट करके बैलेट बॉक्सेस से चुनाव करवा के देखिए, लहर पता चल जाएगी। देखिए, जब 2 अलग अलग जवाब। जब कर्नाटका में इलेक्शन हुई थी तो तब इनकी ईवीएम सही थी, तब उधर कोई इनको कोई दिक्कत नहीं थी। हिमाचल में जब इलेक्शन हुई थी तब ईवीएम सही थी। आई जस्ट मीन टू से कि ये बेसिकली होता क्या है ना कि अब कुछ बोलने को होता नहीं है, तो जिस तरह से मूव चल रहा है, जैसे पूरी हवा चल रही है, पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। अब इनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो ये बोलेंगे कि ईवीएम अगर ऐसा हो तो ये बताएं कि बेंगलोर में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ या हिमाचल में क्या हुआ। तब तो कोई नहीं बोला, तब तो कोई उस तरह से कोई वो नहीं देते। और दूसरी बात कि जैसे सोनू जी भी बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, ये मेरे को एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे हिंदू मुसलमान अभी किसी ने बोला हो, किसी चीज के ऊपर कोई बात हो। ये बेसिकली इन लोगों की ऐसी विचारधारा बन चुकी है, इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, दे कीप ऑन सेइंग दैट। ये एक ऐसी मार्केट में परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई कभी ना मूव हुआ है ना कभी होता है। दूसरा, राम मंदिर की अगर आप लोग बात करते हैं तो राम मंदिर जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है ये उसका कोर इशू रहा है, और कोर इशू अगर उसको पूरा करना पार्टी के
लीडर्स का उनका काम है। कहना है ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आप क्रेडिट क्यों लेते हो? क्रेडिट मतलब हमारा वो था, कोर इशू था, वो पूरा किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, कैसे भी किया, उसका स्वागत है। और हमारे जो हिंदुओं की उसके साथ भावना है वो पूरी हुई। इसमें कोई बोले कि इसके ऊपर राजनीति कर रहे, भैया राजनीति तो है ही, ये तो हमारा कोर इशू रहा है। तो कोर इशू रहा है तो उसके ऊपर बात करना तो हर एक कार्यकर्ता का काम बनता है। और दूसरा, सोनू जी का कहना है कि करप्शन की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, अगर आप उसकी बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, तो भाई साहब बताइए, करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स हैं जिनको 6,000 रुपया ईयरली उनके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है, एक नंबर। दूसरा, अगर हम लोग करप्शन की बात करें तो मेरे को एक बता दीजिए कि करप्शन का कोई केस इस 10 साल के अंदर आज तक कोई स्कैम या कुछ हुआ है? जब हुआ ही नहीं है तो आना कहां से है? इनके बोलने से कुछ नहीं होता, अगर है तो अभी बोले। जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खुलेंगे, ये ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एक जनरल अकाउंट्स होते हैं उनकी तुलना उसके साथ कर रहे हैं कि उनके कट गए होंगे पैसे, ऐसे हो चुके। भैया हो गए, हो जाएंगे, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। एक भी अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटा गया, कोई भी माइनस नहीं किया गया, क्योंकि ये अकाउंट उस कैटेगरी में नहीं आते थे। आप लोगों के बोलने से कि ऐसा हो सकता है, तो भैया हो सकने से कुछ नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो लोग सामने आए होते। और दूसरा, बिजली पानी की बात कर रहे हैं कि बिजली का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ। अरे कितने, कम से कम 14 करोड़ से भी ज्यादा फैमिलीज हैं यहां पे पानी के नल वहां पे लगवाए गए। और अगर हम लोग इसकी बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, तो भाई साहब उसका तो कोई कितने गांव में, कितनी पंचायतों में आज का युग जो चल रहा है, इंटरनेट और उसका चल रहा है, कई पंचायतों को जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ा गया, इनको दिखता नहीं है, दिखता है पब्लिक को। विकास और बाकी चीजें इन लोगों को नहीं दिख रही, अगर दिख रही हैं तो पब्लिक को दिख रही हैं। इसलिए वही पब्लिक इस मोदी जी को सुपरहिट बनाने के मूड में है और 370 प्लस को जरूर करवाएंगे। सोनू जी, आप कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, गीता कुरान की बात करते हैं, फिर आपने क्यों हाथ मिलाया था? देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब 2014 का चुनाव हुआ था तो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट जो आया, तो जम्मू प्रोविंस ने, जम्मू सूबे ने भारतीय जनता पार्टी के हक में मैंडेट दिया और कश्मीर में पीडीपी के आपको जब पता था कि ये पॉलराइजेशन, फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं? हाँ, तो जनता के मैंडेट को स्वीकार किया और मुफ्ती साहब ने 2.5 महीने लगाकर हर एक से पूछ के और एजेंडा ऑफ लाइन्स पे सरकार बनी। जो इनके मुद्दे थे ना, उनको ठंडे बस्ते में रखा गया था। 370 पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोले 4 साल, आपके सामने है ना। 35 पे नहीं बोलेंगे 4 साल। तब तो उन्होंने अपने सूर के साथ समझौता किया, हमने तो नहीं किया। इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर समझौता किया। मैं अपने जवाब पे आप वक्त पे बात दीजिए कि मैं आपके वक्त बिल्कुल नहीं बोला। आपने जो पूछा मैंने उसका, उन्होंने किया समझौता देश के जनता के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने। अब इन्होंने बात की कि हम किसानों के खातों में पैसे डाल रहे हैं। अगर आप किसानों को सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हर 1 घंटे के बाद एक किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह तो नहीं कि खुशी के मारे कर रहे हैं, कुछ दुख तकलीफ तो होगी। आप, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं ये दे पाए। मैंने कहा था आप हमें बता दीजिए कि आपने पिछले 10 सालों में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है, वो ये नहीं बता पाएंगे। और कितने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है, वो भी ये बोलेंगे नहीं, पता इनको है कितनों का किया, बोलेंगे नहीं। हमारी बात तो ये, अगर कोई आप अच्छा काम करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं नहीं जी हम पोलराइजेशन की सियासत नहीं करते। हमारा एक स्टेटमेंट बता दीजिए, जब आपने यूपी में चुनाव लड़ा 80-20 का नारा किसने दिया था? ना मैंने दिया था, ना सराफ साहब ने दिया था, ना हमारी पार्टी ने दिया था, वो तो आपने दिया था। अब और सवाल है, यूपी में आपकी सरकार है तो कितने मुस्लिम को आपने टिकट दिया वहां एमएलए का? कितने यूनियन कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर हैं? देखिए, मैं पोलराइजेशन नहीं कर रहा, मैं इनको दिखा रहा हूं आपने क्या किया। और सबसे बड़ी बात, करप्शन एक मुद्दा है ना। आप कहते हैं स्कैम नहीं हुआ, भाई 2 स्कैम तो हमारे सामने जम्मू कश्मीर में हो गए हैं, जो मैंने उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। आप ही के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने यह कहा है कि जल शक्ति विभाग में 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, हमने तो कहा ही नहीं। तो आपकी एजेंसी जांच क्यों नहीं कर रही भाई? कोई किसी से बुला के पूछो तो सही। उसके बाद आपकी पार्टी के फॉर्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रेत बजरी के रेट इसलिए बढ़ गए हैं जम्मू में, हमारे बड़े नेता का पीए जो है वो आकर के महीना लेके जाता है। तो आज तक वो आपने 2 स्कैम तो जम्मू के, और आपने इल्जाम लगाया, आप मींस कि आपकी पार्टी के लोगों ने, हमने तो कहा ही नहीं।
अगर वो आईएएस ऑफिसर झूठ बोल रहा है तो भाई उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर विक्रम अगर फॉर्मर एमएलसी ने झूठ बोला है तो भाई उससे पूछिए, अगर वो सच बोला तो इंक्वायरी कीजिए। तीसरा एक अहम सवाल है, आपके लगाए हुए गवर्नर, उन्होंने कहा है कि मुझे 3000 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी और उन्होंने नाम लिए। और देखो, मैं कहता हूं पूरे देश में ये पहला इतिहास बन गया, जिस आदमी ने कहा रिश्वत की कोशिश हुई है उसको पुलिस ने बुला के पूछा, पर जिसका वो नाम ले रहा है कि वो रिश्वत देने मुझे आया था, उसको ये पूछ नहीं पाए। पूछेंगे कैसे? क्योंकि ये उनको चलाने वाले लोग हैं। और चौथी बात जनाब, ये तो मैंने जम्मू एक सबसे बड़ा घोटाला चंडीगढ़ में किया आपने, ताजा ताजा हमने थोड़ी किया। वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लोकतंत्र का कत्ल हुआ है, अब कह लो भी चीफ जस्टिस का भी फैसला गलत है। आप मुझे बताइए ना खाता ना बीज हो के बीजेपी, वही बात सही। आप ना देश को संविधान से चलाना चाहते हो ना लोकतंत्र से चलाना चाहते हो, भाई डंडे से नहीं होता। आप कहते हो लोग, मैं की बात कहूंगा, आप कहते हैं लोग खुश हैं, तो ये अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं तो आ जाओ ना चुनाव कराने। ना म्युनिसिपलिटी कराते हो, ना पंचायत कराते हो, ना असेंबली कराते हो, आओ ना लोगों से सर्टिफिकेट ले ले। अगर आपने सब कुछ लोगों के लिए किया, लोग कुछ है, बिजली पानी सब कुछ है, और बिजली के लिए आपको कोई माफ नहीं करेगा। आपने पुलिस और तहसीलदार लगा के जम्मू के गरीब लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए हैं, डंडे से लगाए हैं। चलिए आपको कौन माफ करेगा? आओ तो सही मैदान में। राजीव जी, अब सवाल ये उठता है कि खड़गे साहब और आपकी पार्टी कहती है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और अगर चुनाव नहीं कराए गए, जीते नहीं गए, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और इंडिया में भी, भारत में भी रशिया जैसे हालात बन जाएंगे। देखिए विनोद जी, पहले मैं रजवाल साहब की भी बात पे आऊंगा। इन्होंने कहा करप्शन का कोई मुद्दा बताइए। अजीत पवार का केस क्या है सब जानते हैं, एकनाथ शिंदे कैसे बना ये भी सब जानते हैं जी। बिहार का रिसेंट एग्जाम्पल है वो भी सब जानते हैं। झारखंड वाला जो था वो फेल हो गया इनसे। हाँ, मिशन वही था। करप्शन किसको कहते हैं? जो 200 रुपए देके पकड़ा जाए, जो 500 रुपए में पकड़ा जाए, उसको करप्शन कहते हैं। एमएलए को खरीदना और बेचना ये एक इनका काम बन चुका है। और आप ये कह रहे हो उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब कई दफा तो पेपर में एजेंसियों के भी नाम आते हैं जी, 45 लाख लेते हुए पकड़े गए, 15 लाख की वो मांग रहे हैं, और ये हरासमेंट नहीं है। तो मेरा ये कहना, पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने कहा हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस ईवीएम। मैं कह रहा हूँ आप ईवीएम को अगर बंद ही कर दोगे तो हम भी नहीं बोलते आप कर दो। हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे करो। रजी जी, समय का अभाव है, 1 मिनट में आपको टाइम नहीं मिलेगा जी, 1 मिनट में। विनोद जी, सिंपल सी चीज है कि प्रधानमंत्री जी ने 370 भारतीय जनता पार्टी सीटें इस बार लेगी और एनडीए 400 प्लस पे जाएगी। ये आज डिबेट का मुद्दा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बता दूं कि मैं फिर बोलूंगा, ये वो पिक्चर है जो जन जन को पसंद आ रही है, बच्चे बच्चे को पसंद आ रही है, महिलाओं को पसंद आ रही है, बुजुर्गों को पसंद आ रही है, और ये बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट होने जा रही है। और जो ये पिक्चर है ये आने वाले दिनों में। और रही बात इन लोगों की, मेरे को लगता नहीं है कि जेल के में इस बार इनका खाता भी खुलेगा। कोई बात नहीं, सब कुछ खुलेगा, आप चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।